मैं दीपक आपके बीच एक बार फिर से तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हूं। कांग्रेस ने बड़ा झटका इस वक्त बीजेपी को दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कई राज्यों से बीजेपी की कहानियों को समाप्त करने की लगातार सपने सजोने का प्रयास बीजेपी कर रही है। लेकिन बीजेपी भी लगातार इन सभी चीजों को लेकर के डरी सहमी हुई है। 2014 वाला खेल इस बार कांग्रेस कर रही है। 2014 में जिस तरीके से बीजेपी ने तमाम प्रकार की कोशिशें, एजेंडे और ताकतें मजबूत की थी, कुछ उसी प्रकार से इस बार अलग अलग जानकारियां और खबरें भी देखने को मिल रही है। लेकिन खास तौर पर बड़ी बात तो यह है कि राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव में लोगों को अपील किया है और क्या कुछ कहा है, आइए विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इसके साथ पूरी खबर विस्तार से देखने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज इस वीडियो पर लाइक टारगेट रखते हैं 30,000 लाइक का, और उम्मीद है कि सुनो सरकार के जो दर्शक हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वो 30,000 लाइक करके अपना सपोर्ट और समर्थन दर्ज जरूर करेंगे। लोकसभा के चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ यह स्पष्ट हो चुका है कि देश में एक नई क्रांति आने जा रही है। इस नई क्रांति से देश के लोग भी इस वक्त अपने आप को वाकिफ समझ रहे हैं। इंतजार की घड़ियां लगातार समाप्त हो रही है। लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने बाकायदा अपने बयान से देश हित में कई बड़े संघर्ष की बड़ी कहानियों को अंजाम तक पहुंचाया। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से मोदी सरकार द्वारा लगातार कट्टरवाद को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे में नफरत की राजनीति करने वाले ये लोग देश में कब देश हित की बात करेंगे, ये कोई नहीं जानता। जब तक देश हित की बात नहीं की जाती, तब तक आपको क्या लगता है देश सुधर सकता है, देश की धरातल पर चीजें बदल सकती है। ऐसे में जब तक देश के लिए आप कुछ बेहतर नहीं कर देते, तब तक देश नहीं बदल सकता। राहुल गांधी ने एहसास कराया कि देश के लिए आपको आज अवगत होना पड़ेगा या विचारधाराओं को मजबूत करना पड़ेगा। राहुल ने कहा कि देश में जरूरी है कि आप अपने कोशिशों को एक नया पहचान देने की प्रयास करें। अगर कोशिश ये रही तो सब कुछ ठीक है, अन्यथा कहानी झटका देगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कम वक्त बचे हैं। बीजेपी अपने अपने कैंडिडेटों के सीट शेयरिंग और अन्य फॉर्मूले पर मनाने को लगी है, तो कांग्रेस ने भी बिहार में पप्पू यादव और अनेकों राजनीतिक दलों को अपने में समेटा है। जी हां, इंडिया अलायंस में उनकी वापसी कराई है। इंडिया अलायंस में वापसी के बाद कई बड़े दिग्गज नेता लोकसभा के चुनावी ऐलान के बाद वोट मांगते नजर आ रहे हैं। यह जरूरी है कि देश में जीत की हुंकार को मजबूत रखा जाए, अन्यथा नरेंद्र मोदी की लहर इस बार कहर बरसाएगी, और इस बार का जो कहर होगा वह नरेंद्र मोदी मजबूती से रख भी पाएंगे। ऐसे में अनेकों प्रकार की जानकारियां, खबरें और महत्वपूर्ण धरातल पर उतरने वाली अनेकों प्रयास एक नया नाम दे रही है। 2024 को लेकर के अलग अलग जानकारियां सोशल मीडिया पर तेजी से आज आगे बढ़ रही है। यह बात साफ है कि राहुल गांधी का विचार पहले से काफी मजबूत हुआ है। उन्होंने महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए और ऐसे में सहयोग के तौर पर, सहायता के तौर पर असहाय लोगों का समर्थन करके उन्होंने ऐलान कर दिया है कि देश में इस तरीके से राजनीतिक की जाती है। राजनीतिक गलियारों में अगर हलचलें हो तो इस तरीके से उसे शांत किया जा सकता है। लेकिन अगर देश में इस राजनीतिक के महत्वपूर्ण पहलुओं को अगर आपको समझना है या फिर अगर आपको सलटना है, तो और भी ताकत है जिसके लिए कहानी आराम से आप तैयार कर सकते हैं। लोकसभा के चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ बीजेपी को डर भी सता रहा है। भारतीय जनता पार्टी को यह डर है कि कहीं अगर चुनाव हारे तो फिर मामला बिगड़ सकता है, और इसीलिए वो लगातार अपनी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी कोशिश ये है कि देश में हम जीत करके हुंकार भरे और राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज करें। यह तमाम प्रकार की कोशिशें उनकी राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा ही तेजी से एक्टिव होती नजर आ रही है, और आप आज की जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण तौर पर राजनीतिक गलियारों में हलचलों को एक नया पहचान देने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लोकसभा चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ देश में इस नई क्रांति को आप कैसे मानते हैं, यह कमेंट करके जरूर बताइएगा। अन्यथा आप जी हाँ, विचार अपना जरूर रख सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप देश की धरातल पर खुद को उतारने में अहम और महत्वपूर्ण किरदार को निभा सकें,
सकें और लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपकी अहमियत और भूमिकाएं अलग अलग पहलुओं से ताकतों से एक नया पहचान लिख सके। जय हिंद, वंदे मातरम।